हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का आज मैथ्स का टॉपिक अपना कंटिन्यू, और उसको हम आज अपने आखिरी चरण पे हैं। सारे रिवीजन वाले क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ और सारे रिवीजन वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, चाहे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, उन सबको हम आज डील कर रहे हैं। तो जैसे कि पिछले 2-3 दिन से रिवीजन क्लास चल रही है, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द क्लास 8। तो बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब हमें आज मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं उस क्वेश्चन पे, एंड आफ्टर दैट हम करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर अपनी आदतें तो बदल सकते हैं। ठीक है, पर अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देंगी, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। हाँ, अगर आप देखें, आप अगर इसी रूट में चल रहे हैं, इसी फॉर्मेट में चल रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, जो स्कूल में पढ़ाया वही पढ़ लिया, जो क्लास में पढ़ाया वही पढ़ लिया, तो आपका भविष्य निश्चित है कि वहीं इसी जगह पे जाएगा, या फिर आप बिल्कुल पास होंगे, या फिर बिल्कुल मर मर के पास होंगे, बॉर्डर लाइन में, या फिर फेल होंगे। बट अगर आपने अपनी आदतें बदल दी, आदतें यानी कि आपने रोज शाम को क्या कर दिया, जो आपने स्कूल में पढ़ा उसको रिवीजन किया, उसमें थोड़े क्वेश्चन अपनी तरफ से भी किए, तो ये आदत आपका भविष्य जरूर बदल देगी। ठीक है, तो इस तरह का एक मैंने छोटा सा एग्जांपल आपको दिया, तो आप लोग इससे रिलेट कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, अब चलते हैं अपनी क्लास को शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं कि वो क्वेश्चन क्या था। कल होमवर्क ले दिया था क्वेश्चन, है ना। कल आप सबको क्वेश्चन होमवर्क ले दिया था, पहले उसके बारे में देखते हैं क्वेश्चन था क्या और कैसे उस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, उसका वेरिफिकेशन भी आप लोगों को करना था। तो क्वेश्चन था 3y प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 5। ये था क्वेश्चन। ठीक है, ये था सर हमारा क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना था सर, कुछ नहीं, इसको हमें जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर कुछ कट रहा होता तो हम डायरेक्ट काट देते, बट नहीं। ठीक है, तो जिसका आंसर हो चैट के माध्यम से अपना आंसर दे दें, जिसके जो आंसर आए थे। 5 3 15 बाय प्लस 5 4 20 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस। देखो -4, मैंने बोला हमेशा बाहर साइन भी मल्टीप्लाई होता है, ऐसे नहीं आप साइन को भूल जाए, साइन भी मल्टीप्लाई करते हैं, काफी बच्चे गलती कर देते हैं इसको लेके। माइनस माइनस प्लस एंड 2 6 12y। फिर अब तो बहुत सिंपल इक्वेशन हो गया है। 15y वाई वाई वाले एक तरफ ले लेते हैं, प्लस 2y इधर आके माइनस 12y हो जाएगा, इधर बचा -4, और प्लस 20 इधर जाके -20 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 माइनस 2 3y, और v हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 24। तो y की वैल्यू आ गई बच्चों -24/3, जो कि होता है 8। तो y की वैल्यू आ गई -8। क्या ये सही है या गलत है, इसको वेरिफिकेशन करो, जरा वेरीफाई करो आप जरा फटाफट। चलिए इसका वेरिफिकेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन इसका देख लेते हैं कि हमारा आंसर सही आया या गलत आया। y इक्वल्स टू -8 है ना, तो y इक्वल्स टू -8 है, तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में y 3y प्लस 4/2 माइनस 6y। अब इसमें y की जगह मैं -8 डालने वाला हूं। 2 माइनस 6 या -8 प्लस, सॉल्व करते हैं। 3 8 जा -24 प्लस 4/2 माइनस माइनस प्लस 6 8 जा 48। तो 6 8 जा 48 होता है, तो -48 प्लस 48, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -20 आएगा, और 48 और 2 50, -2/5 के बराबर आ गया। जी हाँ, ये हमारे बिल्कुल राइट हैंड साइड के बराबर है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर बिल्कुल सही होगा। रिवीजन क्लास से आप लोगों को पता है कैसे करना होता है ना, सब चीज आपने समझ रखी है। तो चलिए कॉपी कर ले इसको, एक क्वेश्चन लिखेंगे आप फटाफट, और वो क्वेश्चन भी अच्छा है। ठीक है, रिवीजन के बेसिस पे आप किस तरह के क्वेश्चन करा रखें। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। The denominator of a rational number is
greater than its numerator by 8. If the numerator is increased by 17, if the numerator increased by 17 and the denominator decreased by 1, and the denominator decreased by 1, the number obtained is 3 by 2. Find the rational number. ठीक है, ये क्वेश्चन है, करिए इसको। हिंदी में अनुवाद करूंगा मैं आपको भी, फटाफट इसको करें। तो हिंदी में अनुवाद ऐसा है, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, तथा हर में से एक घटा दिया जाए, तब हमें 3/2 प्राप्त होता है। वह परिमेय संख्या ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, जैसे जैसे क्वेश्चन रहे वैसे वैसे करते रहो, इस क्वेश्चन को हो जाएगा फटाफट। बहुत ही अच्छा, ये जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है आपको वैसे वैसे करना है। चलिए आइए देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं आप लोग और कैसे हम लोग को करना है ना। मतलब कैसे करते हैं, सिंपल जो क्वेश्चन बोल रहा है बच्चे, आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन बोल रहा है वो ही करते रहते हैं और बिल्कुल सही करते हैं, आंसर भी इसी से ही आता है। ठीक है, आपको कितनी बार मैंने चीजें बता रखी हैं। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को और करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व फटाफट। 10 सेकंड्स मोर और इसका आंसर आप बताएं। चलिए देखेंगे क्या क्वेश्चन कहता है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। कौन बड़ा है? डिनोमिनेटर। किससे बड़ा है? न्यूमरेटर से बड़ा है। न्यूमरेटर से 8 बड़ा है ना, यानी कि अगर न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर मेरा x प्लस 8 हो जाएगा। सिंपल, यानी x किसको लेना, आप समझ गए है ना। डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। तो इस न्यूमरेटर बाय 8 तो मैं क्या लिखूंगा, लेट द न्यूमरेटर बी x। हमने न्यूमरेटर को क्या माना, x माना कि ये क्या है, x है। अच्छा जी, अगर न्यूमरेटर आपका x है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, 8 ज्यादा है ना। लिखा है ना कि जो डिनोमिनेटर रैशनल नंबर का वो ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8, इससे 8 ज्यादा है तो x प्लस 8 हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो हमारा जो हर हो गया है, तो क्या, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, अगर मैं क्या करता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के प्रश्न के अनुसार हम क्या करते हैं कि अगर हम न्यूमरेटर को 17 बढ़ा देते हैं, लो जी बढ़ा दिया, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, और डिनोमिनेटर को हम 1 से कम कर देते हैं तो x प्लस 8 माइनस 1, तो जो नंबर ऑब्टेन होता है वो 3/2 प्राप्त होता है। जो हमें नंबर प्राप्त होता है वो 3/2 प्राप्त होता है। जो क्वेश्चन वाला वो हमने किया, बस अब कुछ नहीं होता, अब इसको सॉल्व करना है। तो कर देते हैं x प्लस 17 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x प्लस 234 3x प्लस 21, ठीक है। 2 इंटू एक्स 2x प्लस 34, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 21, तो x इधर ले आओ, 2x माइनस x 3x इक्वल टू 21, 34 उधर जाएगा तो माइनस का 34 हो जाएगा। क्लियर, 2x माइनस एक्स 3x माइनस एक्स, क्योंकि साइन माइनस का बड़ा है, और यहाँ भी आपका क्या होगा, माइनस ही आपका यहाँ पे आएगा क्योंकि माइनस 34 आपका बड़ा है। तो 4 में से 1 गया 3, 3 से हो गया 1। तो आपको बताने हैं कि रैशनल नंबर वो क्या है ना, हमें ये बताना है कि रैशनल नंबर वो क्या। आपकी वैल्यू आई, जरा बताओ मुझे रैशनल नंबर क्या लिखोगे आप, फटाफट फटाफट बताओ।
है ना। तो x क्या आया मेरे यहाँ पे, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 13। ठीक है, तो बताओ रैशनल नंबर क्या होगा, फटाफट बताओ। Therefore our rational number भी, हमारा जो रैशनल नंबर होगा बच्चों क्या होगा, क्या माना था हमने, x ये वाला लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, x अपॉन x प्लस 8, x अपॉन x प्लस 8 लेंगे तो x कितना है मेरा 13, और 13 प्लस 8 21, तो 13 अपॉन 20 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कॉपी कर ले। चलिए इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, ठीक है, तो उसको भी देखना, वो भी अपने आप अच्छा क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ, उस क्वेश्चन को भी करेंगे। Present ages of Anu and Raj are in the ratio 4:5. Are in the ratio 4:5. 8 years from now, 8 years from now, the ratio of their ages will be the ratio of their ages will be 5:6. Find their percentages. Find their present ages. हिंदी में अगर लिखूं इस प्रश्न को, मैं लिख लेते हैं, अगर आपको हिंदी में समझना है तो हिंदी में है, अनु तथा राज, अनु तथा राज की वर्तमान आयु का अनुपात का अनुपात 4:5 है। 8 वर्ष बाद 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात उनकी आयु का अनुपात उनकी आयु का अनुपात की आयु का अनुपात 5:6 होगा। अगर इसको हिंदी में समझे, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। फटाफट लिखें इस क्वेश्चन को, फटाफट करें इस क्वेश्चन को।
चलिए फटाफट करें इस क्वेश्चन को, फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है, जिस किसी का आंसर आया फटाफट बता दें, फटाफट। चलिए देखेंगे इसको कैसे हमें करना है। आंसर आया चैट के माध्यम से आंसर दे दें फटाफट। चलिए चलते व्हाइट बोर्ड में करते हैं इसको सॉल्व। क्या आपको बोला है, लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ अनु एंड राज। अनु और राज का प्रेजेंट एज क्या है, 4:5 है। तो जब भी मैंने आपको बताया रेशियो क्या होता है, रेशियो एक अनुपात होता है, उसमें आपकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, हम एक्चुअल वैल्यू उसमें लेनी पड़ती है ना। तो हम एक्चुअल वैल्यू क्या लेंगे, सीधा आपको क्वेश्चन पहले भी करा रखा है, तो मैं डायरेक्ट इसको, डायरेक्ट तो नहीं बट शॉर्ट में करा रहा हूं। लेट द एजेस ऑफ अनु एंड राज भी क्या हो जाएगा, 4x एंड 5x ईयर। आपको पता है कैसे लिखना है, मैंने लंबे, आप अलग अलग करके लिखोगे, ठीक है। 4x एंड 5x ईयर हो गया। तो अब क्या बोला कि 8 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि 8 वर्ष बाद आज के, यानी कि पहले 8 वर्ष में जाना पड़ेगा ना हमको, तो आफ्टर 8 इयर्स देयर एजेस विल बी, उनकी एजेस क्या होगी, अनु एज क्या हो जाएगी भाई 4x प्लस 8, और राज की एज क्या हो जाएगी भाई 5x प्लस 8 ईयर, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर 8 वर्ष बाद जो है ना, इनकी उम्र का अनुपात 5/6 हो जाता है। तो अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, 4x प्लस 8 अपॉन 5x प्लस 8 इक्वल्स टू कितना, 5/6। क्यों लिखा है क्वेश्चन में कि भाई 5 रेशियो क्या होता है, आपको पता है रेशियो को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग को पता है ऐसे करते हैं, तो कुछ भी इसमें बड़ी बात नहीं है ये करने के लिए। 4x प्लस 5x प्लस इक्वल्स टू 5/6। इसमें हमें, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि हमको कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे आपका क्या हो जाए। अब देखो इसमें 4x प्लस 8 अपॉन 5x प्लस इक्वल्स टू 5/6 है हमारे पास, है ना। अब क्या है, इसको आपको सॉल्व करना आता है। अब देखो 5:6 बोला बच्चों, आपको चीज बता रही कि रिवीजन क्लास चल रही है, आपको हर एक चीज नहीं बताऊंगा, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बताऊंगा। मैं डायरेक्ट आंसर पे आ रहा हूँ, 5:6 को 5/6 भी लिखते हैं, ठीक है, यू नो दैट। नाउ इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट। 6 4 24x, 5 5 25x प्लस 40, ये इधर आ जाएगा। तो 24 माइनस, देखो 25 और 24 माइनस एक्स, ये उधर चले जाएगा -8 एक्स की। अब आप सोचते रह जाओगे क्या किया, ये खुद करना है इसको। x इक्वल्स टू 8 करना सीखो ऐसे। क्या क्या इधर आ गया, मुझे पता है 25 में से 24 कोई बात, इतनी बड़ी मैथ्स नहीं है, इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। 25 में से 24 x ही होगा, 1x, तो डायरेक्ट x लिख दिया। और 48 माइनस 40 हमारा -8 होगा, तो x मेरे पास 8 आ गया। तो बस इन दोनों की परसेंटेज क्या हो जाएगी बच्चों, परसेंटेज ये है, वर्तमान आयु इसमें रख दोगे, 4 × 8 32 साल का ये हो जाएगा, 5 × 8 40 साल का ये हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रखे हैं, ये क्वेश्चन हमारे आज आखिरी क्लास थी, तो ये कुछ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं मैं, इसको भी कर लेना होमवर्क में, ठीक है। होमवर्क में इस क्वेश्चन को कर लेना आप लोग। नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना। चले, तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म, रिवीजन क्लास जो चल रही थी पिछले 3-4 दिनों से, वो भी खत्म। ठीक है, आपको हर एक बेसिक बारीकियां मैंने समझा रखी हैं। आज तो क्वेश्चन काफी जल्दबाजी में हमने क्वेश्चन किए, क्यों, क्योंकि हमने चीज पढ़ रखी है ना। तो इसलिए मैं बिल्कुल फ्लो में इसको लेकर चल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको चीजें आती हैं, हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पकड़े हुए हैं, हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को हम जानते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।